क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन कासमी है। कमालुद्दीन साहब, आज आपने पत्रकार परिषद ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कारण था रखने? कारण इसका ये है कि देखिए, हमने जो दारुल यतामा असमाली बना चिलफाटा मोगरा में जो चालू किया है, हाँ, इसमें ओनली हमने जो प्लानिंग किए थे कि यतीम बच्चियों के ताल्लुक से, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यतीम बच्चियाँ हैं। अब यतीम बच्चियाँ तो आ रही हैं और अभी इस वक्त मौजूद हैं, और इसके बावजूद एडमिशन के लिए बहुत सारी जगहों से कॉल आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास फंडिंग की बहुत कमी है। अच्छा, इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है ताकि इसके ज़रिए से आवाम को ये मालूम पड़ जाए, मीडिया के ज़रिए से कि यहाँ पे यतीम खाना है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे जो यतीम है? इस वक्त जो है 32 बच्चे हमारे पास यतीम बच्चियाँ हैं। और बाकी के कितने बच्चे हैं? बाकी इस वक्त जो है दारुल अक़ामा में जिनका खाना पीना रहना सहना तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जिन बच्चों को हम दे रहे हैं वो 60 हैं। मतलब पूरे 60 बच्चों की आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं? जी जी। आपकी पोस्ट क्या है यहाँ पर? मैं इस वक्त जो है सदर की हैसियत से। सदर के हैसियत से। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे तकरीबन 60 बच्चियाँ हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हो रही है? सिर्फ जो अरबी है वो या फिर कुछ और भी है? नहीं, अरबी तालीम के साथ उर्दू अदब की तालीम भी दी जाती है। क्या क्या सहूलत मिल रही है यहाँ पर? यहाँ पर कॉपी किताबें रबड़ पेंसिल जो पढ़ने लिखने की किताबें, और जो तालीम है किस चीज़ की तालीम दे रही है? वो स्कूल की भी तालीम है वहाँ पर। यहाँ पर असरी तालीम भी है, हाँ। और अरबी तालीम भी है और उर्दू तालीम भी है। अरबी और उर्दू दोनों तालीम? कुरान, नूरानी कायदा, हिफ्ज़ सूरे, दुआएं, हदीस मुकम्मल उन लोगों को हर मौके की दुआएं याद कराना, हदीस को तर्जुमे के साथ याद करवाना, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो यहाँ पर याद करवाई जाती है। आप यहाँ के प्रिंसिपल हो, यहाँ पे कितने टीचर्स काम कर रहे हैं? हम लोग कुल मिलाकर 10 लोग। 10 टीचर है, लेडीज है सब? सिर्फ और जो बच्चियाँ है सिर्फ महिला ही है, बच्ची है, लेडीज ही है सब? सब? हाँ, सब लेडीज। मतलब एक भी पुरुष वगैरह जेंट्स नहीं है? नहीं, यहाँ जेंट्स बस सिर्फ भाई हैं जो सदर हैं यहाँ के। अच्छा, बस बाकी सब लेडीज। मैम, जैसे कि यहाँ पे जो 60 बच्चियाँ हैं, वो जाहिर सी बात है मुसलमान है, तो उन्हें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जा रही है या सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है? बेसिक तो है कि ये मदरसा है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। लाउड। बेसिक तो ये है कि मदरसा है, तो इसमें दीनी तालीम दी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनको एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा है आउटसाइड, क्योंकि काफ़ी स्कॉलरशिप हमारे इसमें मौजूद है कि जिनसे ये आगे पढ़ना चाहती हैं तो इनको अडाप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी नीट की प्रिपरेशन भी 2 लड़कियाँ कर रही हैं, प्रायर प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश वीक है, सब है क्योंकि, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ग्रामर से लेके सोशल एक्टिविटी सारी चीज़ें कर, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेट किया जा रहा है, रिपब्लिक डे, कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं पता है या ये कम्युनिटी में बोलते हैं ना इंटरेक्शन नहीं कर सकते। मतलब जिस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों को और मदरसों को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पे एक अलग तरीके की तालीम मिलती है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने बहुत ओपन रखा है ये चीज़ को, बहुत दे रखा है और ओपन रखा है कि मतलब आप आ सकते हो, आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, CCTV सर्विलेंस मौजूद है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। हाँ देखो, हर एक है कि एक मदरसा है, कम्युनिटी है, तो उसका पढ़ाई तो आलिमा है, हाफिज़ अली की साथ साथ में दूसरी भी चीज़ें हैं, एजुकेशन में सब कराया जा रहा है। कंप्यूटर्स भी इंस्टॉल कर दिया गया है, स्ट्रिच मशीन इंस्टॉल कर दिया गया है। अच्छा, ये जो आपका मदरसा है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? जी हाँ, ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, अभी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है? गवर्नमेंट रजिस्टर के लिए टाइम है, काफ़ी टाइम बचा है। ऑडिट 4 साल के ऑडिट के बाद? 4 साल का ऑडिट है, हम बराबर इंटरेक्शन में, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट रजिस्टर हो जाता है कि गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिले। तो मैम, इन 60 बच्चियों का खाना पीना रहना और जो यहाँ की 10 टीचर्स है, इनका जो सब अखराजात है वो कैसे पूरे हो रहे हैं? देखो, ये बहुत सही क्वेश्चन है। देखो, अखराजात पूरे नहीं, कोविड में जब हम कुर्ला बॉयज़ फाउंडेशन से हम जब यहाँ पे आए थे। अच्छा, फाउंडर हो कुर्ला बॉयज़ फाउंडेशन? नहीं, मैं को-फाउंडर। को-फाउंडर। तो हम जब यहाँ पे आए थे तो ऐसा था, इतना वियर्ड कंडीशन था वहाँ पे, तभी 42 बच्चियाँ थी। 42 बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद है, इतना मतलब इतना क्राउड है मुमरा में, ऐसा भी नहीं कि ये बहुत अंदर है। नेक्स्ट डे के लिए राशन मौजूद नहीं था, तो आप सोच सकते हो कि मतलब भूखे रहे, और ऐसा भी नहीं कि क्राउडेड नहीं, कहीं राशन नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। उसके बाद में रजिस्टर्ड पेपर है लेके जो इमाम साहब है यहाँ के। तो मैम, जब यहाँ पे कोविड में राशन नहीं पहुँचा तो आपकी तरफ से कोई उनके पास गया बताने के लिए कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की? हाँ, यहाँ पे गया यहाँ पे बताया गया उस टाइम पे, क्योंकि जो लोग राशन कार्ड थे, जैसे फ्री राशन मिल रहे थे, तो कलेक्ट किया गया राशन का छोटा मोटा कि राइस लिया जाए, दाल। नहीं मैम, हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे। जो यहाँ के बड़े लोग थे जिन्होंने बांटा फ्री में राशन, हम राशन दुकान की बात नहीं कर, जो फ्री में राशन बांटे गए वो आप तक जब नहीं पहुँचे तो आप उन तक गए या नहीं? एग्जैक्टली गए थे, लेकिन उन्होंने कहा क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन ये मिला, अगर कोई विडो है तो दे दिया जाएगा, कोई अगर नीडी है तो एक किट छोटी सी दी जाएगी, लेकिन मदरसे के लिए हम नहीं देते।
अब देखो मदरसे के लिए नहीं दोगे तो हमने बोला कि यार रजिस्टर्ड है, आप आओ देखो बच्चियां मौजूद है, ऐसा तो नहीं कि हम हाइड करके लेके जाए, आप यहाँ पे ड्रॉप करो। अब यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पर्सन है, ऐसा नहीं कि वो मदरसे को नहीं जानते, उन्होंने हेल्प नहीं की, लेकिन वन टाइम हेल्प से कुछ होने वाला है नहीं। कितने बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चियां भी है, तो क्या आप आके कोई आपका पर्सन नहीं कि जो आपके अब यहाँ पे विजिट करे और देखे, अगर नीड है तो क्या आप एक टाइम का राशन नहीं ड्रॉप कर सकते? ये भी तो आपके वो कम्युनिटी उसमें ही आता है ना। अगर मैं साफ अल्फाजों में पूछूं कि अभी तक मुमरा के किसी भी बड़ी शख्सियत की तरफ से आपको मदद नहीं मिली, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में कैसे देंगे? मैं बोलूँगी कि नहीं, 100% नहीं मिली है। बहुत एक टाइम, मैं बोली ना, वन टाइम देने से कुछ नहीं होता। एटलीस्ट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके रडार में आता है, तो आपको यहाँ पे जिस तरीके से हेल्प करनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे ऑर्फन्स बच्चियाँ हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बुक्स नहीं आई, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म। वो बच्चियों के अगर आप जाके कपड़े देखोगे तो उनके पास कैसे कपड़े होते, यूनिफॉर्म्स हम स्टिच करके देते। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए फंडिंग करनी पड़ती है। अब अगर एक पर्सन 100 रुपीज़ भी अगर देगा, इतना क्राउडेड प्लेस है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा कपड़ा पहन सकते जैसे नॉर्मल बच्चे पहन सकते? बुक्स लिखने के लिए नहीं होती, फिर रेस करो यार 200 बुक्स चाहिए, 300 बुक्स चाहिए। तो एक ऑर्फन, मतलब आप बोलते कि ऑर्फन्स में देते हैं, कहाँ देते हैं? मैंने तो नहीं देखा कि कोई यहाँ पे आके बुक्स ड्रॉप करके गया, मैंने नहीं देखा कोई आके यहाँ पे राशन देके गया, कोई बच्ची को कपड़ा देके गया। एक एज अ उम्मा भी, अगर मुस्लिम उम्मा की मैं बात करूँ, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑर्फन्स को आपको देखना है। लेकिन किसी भी यहाँ पे इतना क्राउडेड मुस्लिम प्लेस है, लेकिन किसी ने आके इन ऑर्फन्स को नहीं देखा है, ना किसी ने यूनिफॉर्म, कपड़े, किसी ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा रेशमा मैडम, अगर किसी को फंड देना हो तो आपसे कांटेक्ट कैसा करे? ठीक है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे सकती हूँ, हमारे पे कांटेक्ट प्लेसेस है, हमारा स्कैनर है, ऑडिट होता है, हमारे पास रजिस्टर्ड अकाउंट है। आप लोग डायरेक्टली इजीली घर बैठे, मैं तो सिंपल बोलूँगी, आप एक पर्सन, एक बच्चे को एक बार आके विजिट करो, उसके बाद अगर आपको देना है नहीं देना वो आपके ऊपर है। और सेकंड थिंग ये भी बोलूँगी मैं आपको, एजुकेशन एडॉप्शन बहुत सिंपल है, आप घर बैठे कर सकते हो। एक बच्ची का सिंपल, अगर आपको आलिमा कराना है, आपको हाफिज कुरान, आपको स्टेट बोर्ड पढ़ाना, कुछ भी सिंपल है, 1000 रुपीज़ पर मंथ बेसिक है, उसके अलावा आप कम भी दे सकते हो। आप सिंपल है, आप दो, और आपको जब भी विजिट करना है आप आके विजिट कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज़ और मेंशन करूंगी, लड़कियों का मदरसा है तो सेफ्टी की बिल सब कुछ ध्यान, सब पूरे फीमेल्स हैं यहाँ पे, केयर टेकर है, सब कुछ है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, CCTV सर्विलेंस सब कुछ मौजूद है। इतना अभी तक का कुर्लावत फाउंडेशन ने हेल्प करके पूरा सब कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसको और अच्छे से भी कर सके। हाँ, एक केस मैं और शेयर करूँगी, लाइट बिल्स इतना ज़्यादा आ चुके थे, मदरसे के पास फंड नहीं था, आप अकाउंट्स भी देखे थे उस टाइम पे फंड नहीं था, तो फिर वो मदरसे की लाइट कट करना, यहाँ सोचिए ना 60 बच्चियाँ रह रही है, लाइट कट करने के लिए आ गए, तो इतना भी फंड नहीं है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मीडियम से जो भी, आप लोग आओ, विजिट करो। हम लोग तो ऑडिट करते हैं, हमारे पास तो ओपन है भाई कितना ट्रांजेक्शन क्या है, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होते तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रजिस्टर्ड आप ट्रस्ट करिए, आप आके विजिट करिए। आप लोग के छोटे छोटे डोनेशन सबके भी है ना, इनकी हेल्प करिए, वो अंधेरे में नहीं होंगे। अभी इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया था, 2 रमज़ान था और इन्वर्टर इंस्टॉल इसके लिए क्योंकि लाइट्स नहीं थी पिछले साल, अब ये रमज़ान भी, और डेली मतलब डेली मील्स भी आप सोचो ना कितना लगता होगा, 60 बच्चे। मैं तमाम लोगों से अपील करूँगी कि ये जो बच्चियाँ हैं, इन बच्चों को कभी बताया नहीं गया कि दुनिया कैसी है, या उनको ये सब ख्वाहिशें होती क्योंकि उनकी भी ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है। तो मैं लोगों से अपील करूँगी कि वो उनकी इस तरीके से भी हो सके मदद करें, चाहे छोटी छोटी चीज़ें हो, चाहे आप किताबें दे सकते हो, या आपका कोई ओकेजन हो तो आप आके उनके साथ कुछ वक्त बिता लें, या फिर उनके लिए कुछ ले आए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए बहुत बड़ी मायने रखती हैं, तो आप उनको छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, उनके लिए बहुत काफ़ी होगी। इसके साथ साथ बच्चों को कपड़ों की भी बहुत ज़रूरत है, स्टेशनरी हो गई, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम बाकी बच्चों को ज़रूरत होती है, लेकिन इन लोगों को शायद यहाँ पे इतना इल्म ना हो कि हम लोगों को ये भी होना चाहिए हम लोगों के पास, तो वो सब चीज़ें इनको ज़रूरत है, आप इन सबको दें और ये बहुत शुक्रगुजार होंगे, आपकी दुआएं बहुत सारी ढेर सारी मिलेगी। शायद वाकई ही बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, तो आपसे जितना हो सके आप यहाँ पे विज़िट करें, इनकी हालात देखें, और अगर आपको बेहतर लगे तो आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।